देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों मोहम्मद आबिद का सलाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट और फेसबुक पेज अपना कश्मीर। यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज अपना कश्मीर को फॉलो करें। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनका मैंने पहले भी एक इंटरव्यू लिया था जो आपने यकीनन देखा, अगर नहीं देखा तो आप इस पेज के ऊपर यूट्यूब चैनल के ऊपर मौजूद वहाँ जाकर देख सकते हैं। इनसे हम ये पूछेंगे कि इन्होंने कारोबार स्टार्ट किया और ये कहते हैं कि लोगों को जो लोग रोते हैं कि जी हम कारोबार नहीं कर सकते, हम इस एरिया को छोड़कर पाकिस्तान को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं, 4-5 लाख 6 लाख रुपए का वीज़ा लगा के वो बाहर चले जाते हैं, तो उसके बारे में ये क्या कहते हैं? जी वालेकुम सलाम आबिद भाई, ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जो बाहर जाने को तरजीह करते हैं और जो पाकिस्तान में भी नौकरी को तरजीह देते हैं, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ। मैंने मुतअद्दिद काम किए और बहुत से कामों में मुझे सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन मैं उन चीज़ों से जो है वो डिसहार्ड नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अपने स्ट्रगल को जारी रखा और काम को लगे रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि हम इधर एक अच्छा जो है सेटअप चला रहे हैं। सेकेंडली, जहाँ तक हमारे दोस्तों का है काम का तलब, तो मुझे जो कश्मीर में चीज़ नज़र आई है, इधर इतनी अच्छी ज़मीन है, इतना अच्छा मौसम है, तो आप बाहर जाने के बजाय इधर ज़राअत के जो शोबे हैं उसमें आप थोड़ा इंप्रूवमेंट लाएँ। उसके अलावा छोटे छोटे और काफ़ी बिजनेस हैं जिनको आप अच्छे तरीके से जो है वो डेवलप कर सकते हैं। उसको सफाई सुथराई के साथ अगर आप छोटे छोटे काम करें तो आप उसमें 2000 रुपये तक 2500 रुपये तक तकरीबन कम से कम भी अर्निंग आप कर सकते हैं। और जो बाहर जाकर भी आपने खर्चे निकाल के सारा कुछ करके इतने पैसे ही बचते हैं, तो अपने मुल्क में बेहतर है। अच्छा, कारोबार के साथ ये भी हो गया, अभी इनका ये गेस्ट हाउस है, हम इनसे पूछते हैं, अक्सर लोग जो हैं मेरी तरह के मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो कहते हैं जी हम टूर करने नीलम वैली जाएं या किसी और जगह भी जाएं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इनसे आप ये बताएं कि एक बंदा इस्लामाबाद से चलता है, वो नीलम वैली कितने पैसों के अंदर आ सकता है? यहाँ पर जो आता है वो एक कमरा जो 5 स्टार होटल है उसके अंदर एक कमरे का कितना रेंट देता है, उसके खाने के साथ ये तमाम चीज़ें कितने लाजमात में वो यहाँ तक पहुँच सकता है? हर चीज़ की वजाहत बताएं। जी आबिद भाई, इसमें दो तीन तरह के सीन होते हैं। एक है कि आप अपनी फैमिली के साथ टूर कर रहे हैं, एक है आप किसी कंपनी के साथ टूर कर रहे हैं और एक आप सिंगल आउट जो है फ्रेंड्स के साथ सिंगल आउट टूर कर रहे हैं। अब इसमें कमरों की नोयत होती है, सीज़न आउट सीज़न के जो रेंट है उनकी एक अलग सिचुएशन होती है कि सीज़न में जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जो आउट सीज़न रेट से कम होते हैं। अब इसमें काफ़ी दोस्तों को सवाल होता है कि ये रेट जो है ये ऊपर नीचे क्यों होते हैं, तो उसमें ये आपको बताता चलूँ कि ये जो सीज़न होता है इधर ये सिर्फ 3 से 4 माह, हर 4 माह तक और मैक्सिमम जो है वो 3 माह तक होता है। और 3 माह में ही आपने अपने जो पूरे साल के अखराजात है, एक्सपेंसेस हैं, इसका रेंट है, वो सारी चीज़ें आपने रिकवर करनी होती हैं सारी चीज़ें। तो जो इस्लामाबाद से बंदा आ रहा है, जो लाहौर से आ रहा है, तो तकरीबन जो एक आम मतलब बाइक पर टूर करने वाला है, ये सब नॉर्मल टूर है। इसमें अगर आप जस्ट नीलम वैली का नीचे नीचे टूर करते हैं ऑन रोड, तो वो जो है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है। अगर आप ऑफ रोड करते हैं, जैसे कि ऊपर बागून जाते हैं, रत्ती गली पत्रियाँ या जो मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं ऊपर जाने के लिए जिधर जीप पर जाना पड़ता है, तो उनकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा दी है। यहाँ तक हमारा जो गेस्ट हाउस है, ये आप जब मुजफ्फराबाद से निकलते हैं तो जूरा स्टॉप आता है, जूरा से कुंडल शेख से पहले 1 किलोमीटर टनल स्टॉप है। तो हमारे जो रेट्स हैं वो बड़े नॉर्मल हैं और हमने गेस्ट हाउस लिया भी इसी वजह से है। और हमारी कोशिश होती है कि हम इधर लोगों को ऐसा माहौल प्रोवाइड करें कि उनको फील ना हो किसी गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, उनको ये महसूस हो कि हम अपने घर में रह रहे हैं। फिर हमको एक पूरा प्लान तरतीब करके देते हैं कि आपको जो ज़्यादा अच्छी जगह हैं, जो ज़्यादा खूबसूरत जगह हैं, उन पर आप कैसे पहुँच सकते हैं और उन तक कम खर्चे में आप कैसे पहुँच सकते हैं, ये चीज़ें हम सारी उनको बताते हैं। अच्छा, जो बंदा इस्लामाबाद से मोटरसाइकिल पे आता है, मैक्सिमम उसका कितना खर्चा हो सकता है? वो नीलम वैली, लोअर नीलम वैली का अगर सिर्फ अगर 8 मकाम यहाँ तक या रत्ती गली तक जो लोअर नीलम में एरिया है, कुटन जरां का एरिया आता है, ये वाटरफॉल है, इसके अलावा जो जितनी आती कितना खर्चा तकरीबन उस बंदे का आएगा और वो यहाँ से आके वापस जा सकता है? मेरे ख्याल से खाना पीना डाल के बाइक का पेट्रोल वगैरह ऊपर और सारी चीज़ें तकरीबन 15,000 में वो एक अच्छा टूर अड़ंगे तक शारदा तक भी कर सकता है बाइक पर, जिसमें उसका 2 रात का स्टे होगा किसी नॉर्मल गेस्ट हाउस में, ज़्यादा अच्छे रेट क्लास में ना रुके नॉर्मल गेस्ट हाउस में। और 15,000 में खाना पीना और ये सारी सैर जो है तकरीबन 2 बंदे भी कर सकते हैं और 1 बंदा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बंदे पर भी बाइक में उतना पेट्रोल खर्च करना है और 2 बंदों पर कितना खर्च करना है। कमरे का रेंट एक बंदे के साथ उतना पड़ना है और 2 बंदों के साथ उतना पड़ना है। अच्छा, उसके अलावा आखिर में हमारे व्यूज़ को ये बता दें कि मेरी और आपकी मुलाकात किस तरह हुई और यहाँ तक हम दोनों कैसे पहुँचे? मैं मुजफ्फराबाद का हूँ और ये साहिवाल के हैं, तो यहाँ तक हम दोनों की मुलाकात कैसी हुई, तो ये इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी आबिद भाई, मैं शुरू से जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करता रहता हूँ, लेकिन अभी जो है ये बिज़नेस के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने हमेशा जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं, मैंने उनको हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट दी और उनको तरजीह देता हूँ। तो मैंने आपका जो पेज देखा और आपकी वीडियोस देखी, तो आप बहुत अच्छा काम करें मुजफ्फराबाद में, लोगों में अवेयरनेस, लोगों में शऊर उजागर कर रहे हैं। उसके अलावा जो कश्मीर, नीलम वैली और पूरे कश्मीर का जो हुस्न है उसको उजागर कर रहे हैं, उसको नुमाया कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो उधर से हमारे जो है आपकी वीडियोस देखते देखते मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा नीचे अप्रिशिएट किया, कमेंट्स किए, जिस वजह से आपको भी ये दोस्ती का आदाब नहीं बढ़ाया और आज हमारी ये मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जी, हम दोनों एक सोशल मीडिया की तरफ से मिले और आप तमाम लोगों को मेरे जो फेसबुक पेज के उन पर कमेंट कौन सी राय देना चाहते हैं? वो लोग जो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आईडी बनाते हैं, इलाके के अंदर एक दूसरे से लड़ाइयाँ झगड़े करते रहते हैं, यानी आपने पैकेज लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक होगी कोई और प्लेटफॉर्म का, उसके ऊपर वो एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं सारा दिन रात। हालांकि ये सोशल मीडिया, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? क्या इससे कोई अर्निंग भी की जा सकती है या ये सिर्फ एक फन मजाक के लिए होता है?
आबिद भाई, ये आपके हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, ये सबसे अच्छा और कीमती सवाल है। पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है वो उसमें तो तकरीबन 90% जो है वो मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ कि वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन ये अल्लाह पाक ने हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, और ख़ास तौर पे उनके लिए जिनको अल्लाह पाक ने शऊर दिया, इल्म दिया है, तो वो अपने इल्म और शऊर के मुताबिक अपने अपने एरियाज़ में, अपने इलाके को, अपने जो उनके सिटीज़ हैं उनको वो उनको जो है वो नुमायाँ करें, उनकी खूबसूरती को दिखाएँ, अपने इलाके के लोकल कल्चर को दिखाएँ, और लोगों तक अच्छी बात पहुँचाएँ, लोगों तक अच्छा पैगाम पहुँचाएँ, अच्छी वीडियोज़ बनाएँ, अच्छा कंटेंट बनाएँ, और लोगों में इखलाक को, एक दूसरे में जो है तमीज़, तहज़ीब, इन चीज़ों को जो है वो प्रमोट करें। और जहाँ तक इसके बिज़नेस की आप बात कर रहे हैं, जब आप इसमें अच्छा वर्क करते हैं तो ये बहुत ही मुनज़्ज़म एक निज़ाम है इनका, बहुत एक अच्छा सिस्टम है। तो ये इसमें आपकी मेहनत को जो है वो रायगा नहीं करते, ना अल्लाह पाक आपकी मेहनत को रायगा करता है, और ना ही ये जो गोरे ने सिस्टम बनाया है इसमें कोई सिफारिश कल्चर नहीं है। जो अच्छा काम करेगा वो उसको प्रमोट करेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो उसको प्रमोट नहीं करते। बाकी जो गलत कर रहे हैं प्रमोट तो वो हो रहे हैं क्योंकि उसके अलग कंसेप्ट है, ठीक है। लेकिन मैं उन लोगों को ये ज़रूर पैगाम देना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया, जब हमने ये दुनिया फ़ानी है, सब नहीं चले जाना है, किसी ने भी इज्जत रहना नहीं है। अगर आप अच्छा कंटेंट, अच्छी वीडियोस बनाकर जाएंगे तो ये बाद में भी आपका सदका जारी के तौर पे आपको इसका सवाब मिलता रहेगा, ये आपके अच्छे अमाल ही होंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप गलत कंटेंट बनाएंगे तो बाद में ये आपके लिए बाइस अज़ाब होगा। जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात की। आप जो भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, अगर आप प्रॉपर काम करें तो सोशल मीडिया कभी भी आपको नाकाम नहीं करेगा, यकीनन आप ज़रूर कामयाब होंगे। उसके अलावा अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, कोई भी आप कारोबार करते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो आप समझते हैं कि दुनिया को दिखाना है, तो अपना कश्मीर फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल आबिद पॉइंट आपके लिए हर वक्त हाजिर है। हम नीचे व्हाट्सएप का अपना नंबर भी देंगे, मेरे इस पेज के ऊपर नंबर भी मौजूद है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। आप चाहे हमें ऑनलाइन दूर है, ऑनलाइन भी हमें इंटरव्यू दे सकते हैं, उसके अलावा हम खुद भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तो फिल वक्त के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। तो इंशाअल्लाह मज़ीद किसी अच्छी खूबसूरत सी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे। तो इस वक्त तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर